ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो इसको समझ लो। मैग्नेटिक डायपोल है क्या? तो मैग्नेटिक डायपोल कोई नई चीज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल, तो जो रोल इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था वही रोल मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डायपोल का होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल इज नथिंग बट इट इज इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिक डायपोल। किसके? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल इज नथिंग, यानी कि जो रोल इलेक्ट्रिक डायपोल का था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही रोल मैग्नेटिक डायपोल का हुआ मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंबल होता था हमारा पी वेक्टर। यहां पर हमारा डायपोल का डायरेक्शन जो है वेक्टर वो एम वेक्टर। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है ये मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूं। ये मान लो कोई लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो ऐसे घुमाऊंगा तो हम ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा और ये नॉर्थ पोल बनता है और ये साउथ पोल बनता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं इसको इक्विवेलेंट देखूं तो एक बार मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। ठीक है, तो यानी जब भी किसी करंट में किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक पोल बना देता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कैसे पता करते हैं? ऐसे डायरेक्शन से। इस वजह से इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। यानी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल बना देता है, मैग्नेटिक डायपोल, जिसको हम एम वेक्टर से डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो देखो अब हमको निकालना है मैग्नेटिक डायपोल ऑफ करंट लूप। कोई भी एक लूप है, ये मान लो मैं एक लूप मान लेता हूं इस तरीके का, इसमें काफी सारे टर्न है ऐसे। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई ऐसे। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए, ये होता है, ये भी वेक्टर ए। अब क्वेश्चन है एन क्या होता है इसमें? एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या होता है? करंट, और ए क्या है भाई? आपका एरिया वेक्टर। अब क्वेश्चन ये एरिया, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा? सिंपल, राइट हैंड रूल लगाते हैं। करंट जैसे घूम रहा है वैसे उंगलियों को घुमाओ, तो जो थंब है वो आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो करंट जैसे घूम रहा है वैसे उंगलियों को घुमाया, तो एरिया वेक्टर किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही कौन सा वेक्टर हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। क्लियर? सिंपल होता है, एम की वैल्यू होती है एन इंटू आई इंटू ए, और जिधर एरिया वेक्टर वही मैग्नेटिक मोमेंट। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे करंट घूम रहा है इसको ऐसे घुमाया इधर। क्लियर? जैसे मान लो किसी में लूप में ऐसे करंट घूम रहा है, ऐसे ऐसे, इधर करंट और इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे किया तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? ऐसे बाहर की। क्लियर भाई? तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप शोन इन द फिगर। अभी एक लूप दे रखा है, यहां से ऐसे लूप जा रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसका हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला तो पता ही है भाई, m इक्वल्स एन इंटू आई इंटू ए, ये पता है। तो हमें लूप ढूंढना पड़ेगा कि लूप क्या है, और लूप की एक पर्टिकुलर शेप होनी चाहिए, तभी आप उसका एरिया निकाल पाओगे। अब ये तो शेप हमें पता ही नहीं चल रही कि भाई क्या है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप मानता हूँ। जैसे ये जो फिगर हमें दे रखा है इसको ध्यान से देखना, ये ऐसे बना रखा है इन्होंने, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना रखा है। ये करंट आई जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है, ये करंट आई जा रहा है। अब मैं इसको बना कैसे सकता हूं? ध्यान से देखना भाई इसको। मैं ये पूरा सर्कल मान लूं, ऐसे ऐसे मान लेता हूं, ये मैं हटा दूंगा अभी फिगर में। ये ऐसे मैंने पूरा सर्कल मान लिया ये भाई, ये, और इसको यहां नीचे कंप्लीट मान लिया। एक्चुअल में यहां पे कोई लाइन है नहीं, बट मैंने मान ली लाइन। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे मान लिया, और यहां पर भी मैंने पूरी लाइन मान ली। क्लियर? और ये पॉइंट हमारा O है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा हमारा? R1। ठीक, तो ये ऐसे जा रहा है ऐसे, यानी ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे, ये था नहीं बट मैंने यहाँ मान लिया। ये ध्यान से देखना, अगर मैं इसका नाम P और Q रख दूं तो यहाँ पे मैंने PQ हिस्सा मान लिया है, और ये पॉइंट O है। तो ये PQ था नहीं बट मैंने मान लिया। अब मैंने मान लिया तो मुझे इसको कंपनसेट करने के लिए इसका अपोजिट भी मानना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा लूप है, ये इस डायरेक्शन में, और ये छोटा लूप है, ये छोटा लूप मान सकता हूं। तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, एक लूप मैंने ये मान लिया, प्लस इसको मैं दूसरे लूप को मानूं, तो दूसरा लूप छोटा लूप है, ये इस तरीके से यहां से यहां तक।
तो ये डिस्टेंस Q है और ये डिस्टेंस कितना है P है, और यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब ये भी लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे करके मैं इधर मानूंगा, मैं ऐसे क्लियर। इसको मैं ऐसे प्लस ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देखो। आप कहोगे आपने ये PQ तो था नहीं, आपने क्यों मान लिया? तो ये PQ जो इधर की लेफ्ट साइड में है PQ, ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो करंट का डायरेक्शन आपने लेफ्ट साइड में माना हुआ है इधर, तो आपने इस वाले में PQ में करंट का डायरेक्शन किधर मान लिया, राइट में मान लिया। तो एक बार PQ लेफ्ट में मान लिया और एक बार PQ राइट में मान लिया, तो यानी वो कंपनसेट हो गया। तो इस चीज को मैंने दो लूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दूं और इसका निकाल दूं, मेरा काम चल जाएगा। और दोनों को क्या करूं, ऐड कर दूं। तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m1 प्लस m2 वेक्टर सम। डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है n इंटू आई इंटू ए। नंबर ऑफ टर्न कितने भाई इसमें, एक ही टर्न है तो 1। आई कितना है करंट, आई। एरिया कितना है, पाई सेमी सर्कल है, पाई r1 स्क्वायर बाई 2। क्लियर। डायरेक्शन बताओ भाई, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाया, कहां जा रहा है मेरा थंब, अंदर। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस के कैप, क्योंकि थंब अंदर जा रहा है। अब इस वाले पे आ जाओ, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाऊंगा, तो थंब कहां जा रहा है मेरा, बाहर, तो इसका बाहर के कैप की तरफ। तो प्लस पाई r2 स्क्वायर बाई 2 इंटू के कैप। तो यानी दोनों क्या होंगे भाई, माइनस होंगे। तो अब आप कुछ मत करो, पाई बाई 2 कॉमन ले लो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और नेट किधर आएगा, इसकी तरफ, नेट माइनस के कैप की तरफ आ जाएगा। और इनके डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट आ रहे हैं, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा भाई, ये वाले में से ना। तो ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा पाई बाई 2, इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे प्लस है, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू के कैप। दिस इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा लूप बन नहीं रहा था, बट हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो भाई देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा फिगर थोड़ा अलग टाइप का है, तो क्वेश्चन पढ़ लो। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस r है, इज बेंट अबाउट इट्स डायमीटर अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। एक सर्कुलर लूप है, मान लो आप ऐसे लूप है कोई सर्कुलर लूप, इसको बेंड कर दिया आपने, ठीक है, जैसे ये लूप था, इसको बेंड कर दिया प्लेन में, दो परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, अब इसको समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक प्लेन ये दे रखा है और एक प्लेन ये दे रखा है। ठीक, अब यहाँ आपको उतना समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, जैसे ये मान लो, ये मैंने नोटबुक ले ली, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल बना देता हूँ, जैसे ये सर्कल मैंने बनाया, आधा सर्कल और आधा सर्कल। अब ये पूरा सर्कल आपको दिख रहा है। अब मैं इसके प्लेन को जो है बेंड कर दूं, यानी कि एक ऐसे ऐसे कर दूं इसको, तो आधा सर्कल जो है वो इस प्लेन में हो जाएगा और आधा सर्कल इस प्लेन में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ऐसे दे रखा है, ये जो फिगर है वो ऐसे है। तो अब मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है भाई, ठीक है। तो मैं अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, ये इस तरीके से, और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसमें ऐसे जा रहा है। तो भाई अब मैं क्या करूं, इसको किस तरीके से सॉल्व करूं? तो मैं क्या करता हूं, अब मुझे इसे कंप्लीट लूप तो बन नहीं रहा क्योंकि प्लेन अलग अलग हो गए, तो मुझे इस सेमी सर्कल को लूप बनाना पड़ेगा प्लस इसको बनाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया होगा भाई कि ये जो फिगर है वो एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है। पहले ये सर्कल ऐसा था, ऐसा, आपने बेंड कर दिया तो ऐसे हो गया। ठीक, तो अब मैं इसको बना देता हूं, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दो लूप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा ई एक्सिस, इसको आगे खींचा, इसको ऐसे किया, ऐसे इधर, सॉरी इसको सीधा बनाना पड़ेगा, ऐसे, इसको ऐसे खींचा और ऐसे आया। ठीक, अब अगर मैं दूसरे उससे बनाऊं, तो ये मेरा लूप है पहला, ऐसे दिख रहा है, यहां तक जाएगा ये पहले वाले प्लेन में, ये दूसरे वाले प्लेन में। तो अब ये लूप तो कंप्लीट हुआ नहीं, ये करंट जा रहा है इधर आई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये मेरा करंट जा रहा है आई। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्लेन है भाई, समझ गए। पहला इस प्लेन में है, इस तरीके से मान लो, हाफ ऐसा है और हाफ ऐसा है, इस तरीके से। तो मैं पहले लूप की बात कर रहा हूँ, बट ये सर्कल तो अलग अलग प्लेन में, तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक कंप्लीट है, तो यहाँ एक लाइन मान लूंगा, इस तरफ करंट मान लिया मैंने।
ठीक है, तो ये मेरा लूप नंबर 1 बन गया। तो ये करंट मैंने इधर माना हुआ है, तो मुझे इसके अपोजिट भी मानना पड़ेगा, तभी कंपनसेट होगा। तो देखो ये इधर जा रहा है, तो इसके अपोजिट ये मान लो, तो ये मेरा लूप नंबर 2 बन गया। तो मैंने एक करंट इधर माना, एक करंट इधर माना, कंपनसेट हो गया। ये मेरा लूप नंबर 1 बन गया, ये वाला, और नीचे वाला लूप नंबर 2। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे करूं, तो ये वाला लूप नंबर 1 है, ये सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, और इस वाले पे लूप नंबर 2 बना, ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2। अब मैं लूप नंबर 1 जब निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा, ठीक है, तो ये किधर आएगा भाई, ये वाईजेड प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। दिख रहा है ना भाई, ये तो किधर आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, तो ये जो चीज है वो आपको ऐसे ना दिख के ऐसे है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे समझ लो। तो अब मैं इसको ऐसे करूंगा, तो जब ऐसे करंट घूम रहा है, दिख रहा है भाई, ऐसे करंट घूम रहा है, तो ऐसे करंट घूमेगा तो इधर की तरफ, तो इधर कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इसका आ जाएगा इधर की तरफ। क्लियर? और ये वाला ऐसे घूम रहा है, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है, तो इसका करूंगा तो ऊपर 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 वाला। तो ठीक है भाई, इसका आई कैप और इस वाले का जे कैप। क्लियर हो गया? तो अब मैं 1 का और 2 का लिख दूंगा। तो 1 वाले का m इक्वल्स m1 प्लस m2, तो m इक्वल्स पाई, सेमी सर्कल ही बना हुआ है, तो पाई नंबर ऑफ m का फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू आई इंटू ए होता है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यहाँ पे वैल्यू डालो 1। करंट कितना है, आई, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सेमी सर्कल है, और डायरेक्शन अभी बताया था आई कैप, पहले वाले का डायरेक्शन बताया था ना आई कैप, और दूसरे वाले का किधर था, जे कैप, प्लस एम, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई दूसरे वाले में, इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू जे कैप। तो अब मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया भाई निकल के, इट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप। सो दिस इज अवर, क्लियर भाई? ठीक ठीक। तो देखो अब हमको निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसमें इसके साथ मैं एक और टर्म निकाल लूंगा जिसको मैं बोलता हूँ बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ये भी निकालूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डेरिवेशन टाइप का है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें एक निकल के आएगा। मैंने क्या माना, एक माना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है v स्पीड से, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो करंट इसके अपोजिट चल रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो करंट इसके अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे तो करंट ऐसे, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमा तो करंट ऐसे, तो करंट ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है भाई, समझ आया? तो ऐसे घुमाऊंगा मैं, देख लो भाई, करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। क्लियर? राइट हैंड रूल लगाया तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ आ गया। और सिंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास भी होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्लास 11th का याद करो, एंगुलर मोमेंटम सिंपल निकलता है, उसका चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। एक पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है, तो पार्टिकल अगर ऐसे 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 घूम रहा है, तो उसका सिंपल एंगुलर तरीके से निकलता है। जैसे पार्टिकल घूम रहा है भाई, जैसे जो पार्टिकल आपका घूम रहा है उसी तरीके से अपनी उंगलियों को घुमाओ और थमाओ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। एंगुलर मोमेंटम आपको याद है, एल वेक्टर से डिनोट करते, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, एल एंगुलर मोमेंट। अब मुझे निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले करंट निकालता हूँ। तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है भाई, कितना चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ई, टाइम को क्या लिखूंगा मैं, एक चक्कर लगाया उसने, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद रखना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर, भाई पूरा चक्कर लगाया। स्पीड कितनी है उसकी, v, तो 2 पाई आर अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा, तो ई वी अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया मेरा करंट। क्लियर भाई? तो इसको याद रखना। अब एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लूंगा मैं, एंगुलर आई मैंने निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम सॉरी मैं एम निकालूंगा पहले। तो एम जो आएगा वो आएगा एम एन इंटू आई इंटू ए, एन आई ए। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एक ही है, तो एक ही है, तो 1, इसको रखा, आई को कितना रखा, ई वी आर अपॉन 2 पाई आर इंटू, और एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया भाई मेरा निकल के,
आर से आर उड़ गया, पाई से पाई उड़ गया, तो सॉरी ये ईवी आर नहीं आएगा यहाँ पर, ईवी अपॉन 2 पाई आर आया था ना यहाँ पर, ईवी अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पे ईवी अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा ई वी आर बाई 2, ये आ गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, ये भैया आपको याद रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब थोड़ा आते हैं वापस से, ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर डिफाइन होता है, तो कोई भी पार्टिकल एम मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम वी आर। क्लियर, तो ये मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया और ये मैंने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो m अपॉन एल, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा, तो m निकालो ई वी आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी आर। ठीक है भाई, तो वी आर से वी आर कट गया, तो इट इज e अपॉन 2m। क्लियर, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं तो m अपॉन l कितना आ गया, ध्यान से देखो, e क्या है हमारा, m अपॉन l इक्वल्स e अपॉन 2m, तो मैं लिख सकता हूं बेसिकली, तो e क्या है हमारा, चार्ज है, तो q अपॉन 2m, ये आ गया। इसको याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। तो m बाई एल, e को मैंने चार्ज लिख दिया q बाई 2m, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां से मैंने निकाला हुआ है। अभी मुझे बोर मैग्नेट्रॉन निकालना है, तो इस रिजल्ट को मैं अभी एज इट इज रखता हूँ। ठीक, तो इस रिजल्ट को मैंने एज इट इज रखा, तो मेरा आ गया m अपॉन एल, इसको याद रखना, m अपॉन एल इधर निकाल लो मैं पहले, m अपॉन एल कितना आया मेरा, e अपॉन 2m। ये मास किसका होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो m कितना हो जाएगा, m इक्वल्स e अपॉन 2me इंटू एल। एल क्या है भाई, एंगुलर मोमेंट, ये आ गया। अब थोड़ा बोर्स पोस्टुलेट याद करो, केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में अभी आगे जाके पढ़ोगे एटम्स चैप्टर में, लेकिन केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई होता है। कितना, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये याद हो गई है। और n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4। तो ये, अब मैं क्या करता हूँ, इस L की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ, तो अब मैं निकाल रहा हूँ बोर मैग्नेट्रॉन। क्यों बोर मैग्नेट्रॉन नाम क्यों हो गया, मैग्नेट्रॉन नाम क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है। बोर क्यों नाम हो गया, क्योंकि मैं बोर का पोस्टुलेट यूज कर रहा हूँ, तो बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है भाई, इसको म्यू बी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब m का नाम बदल के मैं म्यू बी लिख दूंगा, m का नाम बदल के म्यू बी, तो पहले m लिखता हूं बाद में म्यू बी कर दूंगा। m इक्वल्स e अपॉन 2me इंटू एल, एल की वैल्यू यहां से उठाई, NH अपॉन 2 पाई, ये कर दिया। तो m इक्वल्स, इसको अभी बताया था म्यू को क्या लिख दूंगा मैं, म्यू बी, क्योंकि इसको बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। अब ये सारी वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, एक चीज और थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उसको मैं बता दूं, जो बोर के पोस्टुलेट थे वो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड हुए थे, और हाइड्रोजन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे मैं हाइड्रोजन यूज करूंगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की और फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात होगी तो आप स्मॉल n की वैल्यू कितनी यूज करोगे भाई, 1। तो याद रखना n की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है, 1, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो m को बदल के मैंने म्यू बी लिख दिया, ये कितना बना, e इंटू n की वैल्यू 1 डाली इंटू h अपॉन 4 पाई m e, ये आ गया। तो ये आ जाता है हमारा बोर मैग्नेट्रॉन। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। तो E इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 37। तो म्यू बी जो है वो हमारा आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये आएगा आपका 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बोर मैग्नेट्रॉन है। बोर मैग्नेट्रॉन बेसिकली होता क्या है, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। What is Moore magnetron? It is the magnetic moment of electron. It is the magnetic moment of electron rotating in the first orbit of hydrogen atom. Clear?
तो देखो अब हमें समझना रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हम बेसिकली निकाल चुके हैं, जो अभी निकाल के दिखाया था। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हमारा, उसको m से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को आपको बताया था l से, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये तो इसका रिलेशन अभी आपको बताया था, m/l इक्वल्स q/2m। ठीक है, ये रिलेशन हमारा आया था। m मैग्नेटिक मोमेंट है, l एंगुलर मोमेंटम है, q क्या है, चार्ज, और m क्या है, मास। याद रखना भाई, q जो है वो चार्ज है और m जो है वो मास है। क्लियर, याद रहेगा। और कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। कैपिटल M इज मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m इज मास। ठीक, अब मैं इसको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं एक रिंग ले लेता हूँ, एक रिंग है ऐसे, और उस पर चार्ज है, ये, और ये रिंग घूम रही है। भाई रिंग जो है वो ओमेगा स्पीड से घूम रही है, तो मुझे इसका रिंग का जो मास है, ये एक रिंग है, इसका मास स्मॉल m है, रेडियस r है। ठीक है, तो मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, रिंग घूम रही है ओमेगा स्पीड से। तो मैं क्या करूंगा, ये रिलेशन यूज करूंगा, m/l इक्वल्स q/2m। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मुझे पता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। ठीक है भाई, ये तो मैं चाहूं तो इसका फॉर्मूला डाल सकता हूं I इंटू ओमेगा, तो m/I ओमेगा। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं, m/l इक्वल्स, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, चलो m इक्वल्स q/2m। अब l को लिखूंगा मैं, l को क्या लिखूंगा, I इंटू ओमेगा। इसको चलो मैं हटा रहा हूं, I इंटू ओमेगा बताओ। अब I आपको बताना पड़ेगा, तो m विल बी q/2m इंटू l, ये आ जाएगा। अब मुझे इसको यूज करना पड़ेगा, m मैग्नेटिक मोमेंट। अब l क्या होता है, I इंटू ओमेगा, तो q इंटू I इंटू ओमेगा अपॉन 2m, ये रिलेशन है। ठीक, अब मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू डाल सकता हूं, ये तो मैंने रिलेशन निकाल लिया, फर्दर वैल्यू निकालनी पड़े तो QW अपॉन 2m इंटू आई। व्हाट इज आई, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका निकल के m इंटू आर स्क्वायर, सॉरी m से m कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिंग के लिए। अभी हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी निकाल देता हूँ, वो भी आप देखिए। तो भाई देखो, अभी हमने जो रिलेशन निकाला था, तो हमें अलग अलग बॉडीज के लिए करने हैं। रिवॉल्विंग बॉडी होंगी, इनके पास चार्ज होगा क्यू। तो रिजिड बॉडी, रिंग देखना है, डिस्क देखना है, सॉलिड स्फीयर देखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट कर रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट m, ये रिलेशन अभी मैंने डिराइव किया था, वो फॉर्मूला वहां से लिख दिया। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। क्लियर भाई, अब मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैं m निकालता हूं इसका, तो q, i की जगह कितना डाल दिया भाई, i ये रहा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2m, m से m कट गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया भाई। ठीक है, रिंग के लिए यहां पे निकाल देता हूं मैं, डिस्क के लिए q, ये फॉर्मूला डाल रहा हूं, q, i की वैल्यू ये उठा ली, i की ये रही एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा बाई 2m। तो m कितना आ गया भाई इसका, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। आप चाहो तो खुद भी निकाल सकते हो, बस बेसिक फॉर्मूला ये वाला जरूर याद रखना, m अपॉन l इक्वल्स q बाई 2m। ये याद रखना, सब कुछ खुद से निकाल सकते हो। और i का वैल्यू कितना होता है, i इंटू ओमेगा। ठीक है, और i हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए और ये फॉर्मूला आना चाहिए। इसका और निकालता हूँ सॉलिड स्फीयर का, m विल बी, खुद ही बताओ भाई कितना आएगा m, q, i की वैल्यू ये रही 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2m। ठीक है भाई, तो m कितना आ गया निकल के, m से m उड़ गया, 2/5 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये भाई सारी बॉडीज के लिए हमारा। ठीक, तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बाय।